अमेरिका में वीजा रूल्स सख्त होने की चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही है, लेकिन अब इसका असर सिर्फ वीजा अप्रूवल तक लिमिटेड नहीं दिख रहा, बल्कि इंडियन टेक प्रोफेशनल्स के करियर पर भी नजर आने लगा है। एक नया सर्वे बताता है कि बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स वीजा की अनसर्टेनिटी की वजह से यूएस छोड़कर भारत लौट रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत लौटने के बाद भी जॉब्स पहले जितनी आसान नहीं है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है, कंपनीज इससे कैसे फायदा उठा रही हैं, भारत में जॉब मार्केट पर इसका क्या असर पड़ रहा है, और अगर आप यूएस में टेक करियर की प्लानिंग कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबर, आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले सर्वे को समझते हैं। वेरीफाइड टेक प्रोफेशनल्स के बीच किए गए इस सर्वे में करीब 53% लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने साथ काम करने वाले या जॉब तलाश रहे ऐसे प्रोफेशनल्स को देखा है जो वीज़ा से जुड़ी दिक्कतों की वजह से अमेरिका से भारत लौट चुके हैं या लौटने की तैयारी कर रहे हैं। यानी वीज़ा अनसर्टेनिटी अब केवल इमिग्रेशन का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि करियर प्लानिंग का भी हिस्सा बन चुकी है। अब यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में काम करने वाले सभी भारतीय वापस लौट रहे हैं। ये केवल एक सर्वे है जो कुछ प्रोफेशनल्स के एक्सपीरियंस को दिखाता है, लेकिन इससे इतना ज़रूर पता चलता है कि वीज़ा रूल्स में लगातार बदलाव और लंबे समय तक रहने वाली अनसर्टेनिटी लोगों के फैसले को इम्पैक्ट कर रही है। अब सवाल यह है कि भारत लौटने के बाद क्या ज़्यादा जॉब्स मिल रही हैं? सर्वे के मुताबिक ऐसा साफ तौर पर नहीं दिख रहा। आधे से ज़्यादा प्रोफेशनल्स का मानना है कि पिछले एक साल में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई हैं। केवल कुछ लोगों ने माना कि नई ओपनिंग्स बढ़ी हैं। इसकी वजह एक ये भी बताई जा रही है कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज अपने एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ को अमेरिका से भारत के जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में शिफ्ट कर रही हैं। कंपनीज के लिए ये एक बिजनेस डिसीजन हो सकता है। उन्हें पहले से जितने भी प्रशिक्षित और अनुभवी एम्प्लॉय हैं वो मिल जाते हैं जो कंपनी के काम को अच्छी तरह समझते हैं। वहीं एम्प्लॉय को वीज़ा की चिंता कम हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों का कहना है कि भारत आने के बाद सैलरी पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो जाती है। यानी करियर जारी रहता है लेकिन इनकम में बड़ा फर्क आ सकता है। सर्वे में ये भी सामने आया कि अमेजॉन, वॉलमार्ट और उबर जैसी बड़ी कई कंपनीज में काम करने वाले प्रोफेशनल्स ने ऐसे रिटर्न केसेस देखे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनीज हायरिंग बंद कर रही हैं, बल्कि हायरिंग का पैटर्न बदल रहा है और इंडिया ऑफिसेस की जो भूमिका है वो लगातार बढ़ रही है। अगर जॉब मार्केट की बात करें तो सभी एरियाज की स्थिति एक जैसी नहीं है। सर्वे के मुताबिक एआई और मशीन लर्निंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए मौके बाकी टेक रोल्स की तुलना में बेहतर बने हुए हैं, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और डेटा एनालिटिक्स जैसे कई दूसरे एरियाज में कंपटीशन पहले से ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। यानी आने वाले समय में स्किल अपग्रेड पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अब बात करते हैं रूल्स और प्रैक्टिकल प्लानिंग की। अगर आप यूएस में जॉब करना चाहते हैं या पहले से वहां काम कर रहे हैं तो केवल वीज़ा मिल जाना ही काफ़ी नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेटेड रखें, एम्प्लॉयर के साथ वीज़ा स्टेटस पर लगातार कांटेक्ट बनाए रखें और करियर का बैकअप प्लान भी तैयार रखें। अगर कभी वीज़ा पॉलिसी में बदलाव आता है या कंपनी की स्थिति बदलती है तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस होने चाहिए। अगर आप भारत लौटने का फैसला करते हैं तो ये मानकर ना चले कि हर जगह तुरंत अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी। पहले मार्केट को समझें, अपनी स्किल्स को इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से अपडेट करें और उन एरियाज़ पर ज़्यादा ध्यान दें जहां हायरिंग अभी भी मजबूत बनी हुई है, जैसे एआई और कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डोमेन्स। इस पूरे मामले की सबसे बड़ी सीख यही है कि आज का टेक करियर केवल टैलेंट के भरोसे नहीं चल रहा। अब वीज़ा पॉलिसी, ग्लोबल हायरिंग स्ट्रैटेजी, स्किल डिमांड और करियर प्लानिंग सभी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। इसीलिए अगर आप इंटरनेशनल करियर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ विदेश जाने की तैयारी नहीं, बल्कि बदलते रूल्स और बदलते जॉब मार्केट को समझकर आगे बढ़ना सबसे सही रास्ता होगा। तो अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या फीडबैक रखते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।